गरीब की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक सकू भाई नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा भी था, राजेश, जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था। सकू भाई के पति के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां सकू भाई के कंधों पर आ गई थी। वह किसी के घर बर्तन मांजती तो किसी के घर खाना बनाती थी। उसका बेटा भी उसके साथ ही जाया करता था। वहाँ बैठे बैठे वह अखबार पढ़ा करता था। एक दिन जब वह अखबार पढ़ रहा था तो एक औरत आकर बोली, अरे राकेश, अखबार पढ़ने तू कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा? जाकर अपनी माँ का हाथ बटा। राकेश बोला, मालकिन, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। हम किताब नहीं खरीद सकते, इसलिए ये अखबार पढ़कर जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। मालकिन और जोर से हंसने लग गई और ये देखकर सकू भाई अपने बेटे को लेकर घर चली गई। उसके बाद उसने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू कर दिया। वह सुबह 3 बजे उठकर 15-20 किलो रोटियां बनाती थी और राकेश भी सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन वहाँ उनके मकान मालिक आए और बोले, क्या सकू भाई, तुम तो 3 बजे ही सुबह उठ जाती हो और बिजली जला देती हो। या तो बिजली का बिल भरो या ये कमरा छोड़ दो। ये बोलकर मालिक गुस्से में चला जाता है। राकेश लालटेन लगाकर पढ़ाई करने लगा और सकू भाई भी उसी में गुजारा करने लगी। ऐसे ही कई सालों तक राकेश पढ़ता रहा और हमेशा अव्वल नंबर लाने लगा। राकेश की लगन देख कर उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और खर्चा भी खुद उठाने की जिम्मेदारी ली। वह दिल्ली जाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब वह परीक्षा देने जा रहा होता है तब उसे एक गाड़ी टक्कर मार जाती है। उसके सर पर और बाएं हाथ पर चोट लग जाती है। वह दाएं हाथ से लिखने का निर्णय लेता है। वह अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा लेने के निकलता है। वहाँ जाकर उसने परीक्षा दी और फिर बाद में अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाया। राजेश ने वहाँ भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वह अपने गांव वापस लौट जाता है। थोड़े दिन बाद उसकी माँ अखबार खरीद कर लाती है और राकेश को अपना रिजल्ट देखने को कहती है। राकेश को सोकर बोलता है, ये माँ, मैं पास हो गया, मैं अफसर बन गया। उन दोनों की आंखों में आंसू आने लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चला होगा कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसी उड़ाए, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी होती और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी होती है। एक बार की बात है, काशीपुर नाम के गांव में
जगन नाम का भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ भीख मांगता था। जगन को सब दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता था। वह अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था। वह पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वह सेठानी के घर भीख मांगना जाते तब उसके बेटे राजू को पढ़ते देख कर उसे अच्छा नहीं लगता। यह देख सेठानी ताने देते हुए, रिया देख वह दरवाजे पर वही भिखारी होगा, उसे भीख देकर भेज दो। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे को उनकी गंदी बीमारी न लग जाए। ये सुनकर वे दोनों वहाँ से चले गए। गौरी अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और इनकी सोच में है। गौरी बोली, पिताजी, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आँखों का इलाज करूँगी और इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूँगी। उसके पिताजी बोले कि बेटा, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, अस्पताल कैसे खोलेंगे? तभी उनके पास एक औरत आती है और गौरी को कहती है, अगर तुम हमारे टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दूंगी। गौरी ने उनका टॉयलेट साफ किया और उसे बहुत बुरा लगने लगा। तब वह सोचने लग गई कि अब मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी। गौरी अपने पिता को ले जाकर मंदिर के बाहर रहीम चाचा के पास बैठा जाती है और खिलौने बेच कर कुछ पैसे कमाने लगे। और फिर वह गांव की शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने गई। अब गौरी रोज स्कूल से आकर खिलौने बेचती और अपने पिता का ध्यान भी रखती। गौरी रात भर जाग पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। गौरी की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे गौरी बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला देने के लिए परीक्षा देने लगी। उसकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी और इम्तिहान में टॉप करके उसके पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गौरी को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिता को छोड़कर जाने का। तब शिक्षिका उसके पिता की सारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर गौरी बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है। थोड़ी समय तक उसकी कोई खबर नहीं आती है और गांव फिर से माहवारी फैलने लगती है। रेनू के पिता और राजू इस बीमारी से अस्पताल में पड़े रहे। वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही है। तभी वहाँ गौरी आती है और सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वह अपने पिता के पैर छूती है और सबका इलाज शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।